तुम्हें डर इस बात का कोई अब्दुल हमारा गला काट देगा? वही अब्दुल जिस दिन तुम्हारे घर में बढ़ गए तुम्हारी बहन के साथ गलत करेगा या तो हम जहाँ जहाँ बटेंगे वहीं वहीं कटेंगे। हर जगह से भगे थे, आगे भी भगेंगे। हिंदुस्तान छोड़ के भी जाना पड़ेगा अगर नहीं जगेंगे। जो बीजेपी को सपोर्टर थे, बीजेपी को जो वोट देने वाले लोग थे, हिंदू लोग, उनके घर तोड़ा गया था जाके। मतलब बीजेपी के सपोर्टर का घर को तोड़ दिया गया। बिल्कुल तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया था। ममता जैसे कितने तो कब्रों में सो गए मेरे भाई। इस देश में राम के अस्तित्व को ना कोई कल हिला पाया था, ना कोई आज हिला पाएगा। हिंदू जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, मैं चाहता हूँ कि इस दर्द को ना उन सेकुलर हिंदुओं के लिए जो आज अपने घर में बैठ के सिर्फ मजे लेना जानते हैं, उनको एक बार बताओ कि तुम्हारे साथ वहाँ पे हो क्या रहा। तो आज दूरदर्शा बंगाल की हो रही है ना, वो बहुत ही दर्दनीय है। क्योंकि आप वीडियो वहाँ की बहुत वायरल होती है, वहाँ के हिंदुओं के घर तोड़ दिए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में गलत काम किया जाता है, गौ माता को वहाँ पे खुलेआम काटा जाता। मेरा नाम दक्ष चौधरी है और मैं दिल्ली से हूँ, गौ सेवक, गौ रक्षक। आप दिल्ली से हैं। आज की जो एक मैसेज है मेरा उन हिंदुओं के लिए, उन दोगले हिंदुओं के लिए जो सेकुलर बन के बैठे हैं, जो सेकुलर का चश्मा पहन के बैठे हैं। और जो मेरे साथ ये जो भाई खड़ा हुआ है मेरे साथ में, ये बंगाल से है नहीं? हाँ जी, ये बंगाल से है। और जो बंगाल में पीड़ा जो हिंदुओं पे हो रही है, जो वहाँ पे गौ माता काट दी जाती है, और जो वहाँ के हिंदू जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, मैं चाहता हूँ कि इस दर्द को ना उन सेकुलर हिंदुओं के लिए जो आज अपने घर में बैठ के सिर्फ मजे लेना जानते हैं, उनको एक बार बताओ कि तुम्हारे साथ वहाँ पे हो क्या रहा। जय श्री राम। मैं बंगाल से निकला था अयोध्या के लिए, जो कि अभी पहुंच चुका हूं, और भैया जी से मिला। और साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा सभी हिंदुओं को जो राम का नाम ले रहे हैं, और साथ ही में ना गौ हत्या जो हो रहा है वहाँ पे, गौ हत्या बहुत ही पूरे बताऊँ भारत के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता मेरे को, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो गौ हत्या हो रहा है उसको बंद करना होगा, उसको बैन करना होगा। सही बताऊँ तो हिंदुओं की हालत क्या और हिंदुओं की हालत ऐसी है कि हिंदू जैसे ज़्यादा से तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकली ज़्यादा खेलते हैं। जैसे ममता के राज चल रहा है वहाँ पे, तो ममता के राज के लिए है ना, जैसे हिंदू जब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करना छोड़िए आप, जैसे राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेने से भी डरते हैं वहाँ के लोग। लेकिन अब राम राज्य आने के वजह से ना अब वहाँ के लोग जाग चुके हैं। और साथ ही मैं बता दूँ, कुछ ही दिन पहले गीता का पाठ हुआ था, और वहाँ पे लाखों करोड़ों के अंदर गीता पाठ के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिंदू भाई लोग सब एक साथ हुए थे, पूरा अच्छे से गीता पाठ किए हैं। मतलब अब हिंदू वहाँ के जग रहे हैं। बिल्कुल जग चुके हैं। अभी जो इतने सालों तक हो चुका है, बहुत सारा पीड़ हिंदू के साथ बहुत सारे बर्ताव बहुत खराब हो चुका है। जो अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, जो बीजेपी को सपोर्टर थे, बीजेपी को जो वोट देने वाले लोग थे, हिंदू लोग, उनके घर तोड़ा गया था जाके। मतलब बीजेपी के सपोर्टर का घर को तोड़ दिया गया। बिल्कुल तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया था। क्यों? वो सपोर्ट बीजेपी के कर रहे थे, राम का नाम लेते थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे। जय श्री राम नारे लगाने वालों का और बीजेपी को वोट देने वाला घर वहाँ पे तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल तोड़े थे। हाँ। तोड़े थे, बहुत सारे घर तोड़े थे। ऐसे भी हैं हाँ। जो मैं जब रास्ते में निकला था, दुर्गापुर जैसे बीच में आता है वेस्ट बंगाल के अंदर ही, हाँ। दुर्गापुर में जो बीजेपी के सपोर्टर थे, वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई बीजेपी के सपोर्टर थे हम लोग, लेकिन डर के मारे हम लोग अब सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि घर तोड़ के जा चुके हैं हम लोग का। ये कौन लोग हैं ये लोग? अब देखिए वो पॉलिटिकली होते हैं। हाँ। सीधी सी बात ये पॉलिटिकली करते हैं। हाँ। और कोई करते है नहीं। कानून प्रशासन व्यवस्था कुछ है या नहीं वहाँ पे? कानून प्रशासन ऐसा कोई चीज है नहीं। कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई वहाँ पे पालन नहीं? वो है, लेकिन वो बस उनके लिए ही है, जो मुसलमान है बस उनके लिए है वो। ठीक है ना? जितना ये युवा इस बात को सुन लो एक बात से, कि आप किसी भी स्टेट में हो, आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, लेकिन जो बिहार से हो, लेकिन जो आज दूरदर्शा बंगाल की हो रही है ना, वो बहुत ही दर्दनीय है। क्योंकि आप वीडियो वहाँ की बहुत वायरल होती है, वहाँ के हिंदुओं के घर तोड़ दिए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में गलत काम किया जाता है, गौ माता को वहाँ पे खुलेआम काटा जाता है, उसका बाजार लगता है। तो ये जागरूक होना पड़ेगा, सबने एक होना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रख लो, बंगाल है, अगर बंगाल पे कब्जा हुआ तो ये मान लो एक दिन दिल्ली पे होगा, पंजाब पे भी होगा और बिहार पे भी होगा। ये सोच बदल दो कि बंगाल में हो रहा है तो दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली में हो रहा है तो पंजाब में नहीं होगा। इस सोच के चश्मे को बाहर निकाल दो, इस अंधकार से बाहर आ जाओ। आज ज़रूरत है देश के युवा को खड़े होने की, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए। और अब तुम डरते किस बात से हो ये बताओ? तुम्हें डर इस बात का कोई अब्दुल हमारा गला काट देगा? वही अब्दुल जिस दिन तुम्हारे घर में बढ़ गए तुम्हारी बहन के साथ गलत करेगा या तुम्हारे माँ बाप ने मार देगा, फिर क्या करोगे? अगर ये डर भगत सिंह को होता ना, ये डर अगर क्रांतिकारी भगत सिंह को होता, या यही डर अगर कोठारी बंधु जो 21-22 साल के थे, क्या उम्र होती है, अगर वो भी चाहते ना अपनी जीवन मजे से जीते, सब कुछ करते, क्यों उन्होंने प्राण दी पूरे भारतवर्ष के लिए? बिल्कुल।
140 करोड़ हिंदू जो कहते हैं इतना सारा हिंदू है, सिर्फ धरातल पर लड़ाई लड़ने के लिए गौरक्षक या सिर्फ ये हिंदू धर्म बजरंग दल सिर्फ यही है? अरे सारे हो तुम, लेकिन तुम्हारी कमी ये है कि तुम सिर्फ भाईचारे विश्वास करते हो, तुम एक होना चाहते नहीं। और ये अंधकार जो तुम चश्मा लगा के बैठे हो सेकुलर वाला, जल्दी उतरेगा तुम्हारी आंखों से, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम इसके लिए बहुत लेट हो जाओ। जाग जाओ, अभी समय है। आप बंगाल से किस जगह से? बंगाल में कोलकाता से। कोलकाता, आपका डिस्ट्रिक्ट कोलकाता है? हाँ, कोलकाता गोड़िया स्टेशन से निकला हूँ। हाँ, तो वहाँ पे मतलब खुलेआम अत्याचार होता है, कोई प्रशासन, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर बाहर के लोग जैसे जाते हैं तो पुलिस वाले लोग उन पर ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ भक्त गए थे, राम भक्त गए थे वहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए, तो उनके ऊपर भी अत्याचार किया गया था, उनको मारा गया था, नंगा कर दिया गया था। ठीक है, गंगा स्नान करने वाले को? हाँ, ये अपने बरेली से गए हुए थे कुछ साधु लोग, तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था। उस टाइम पे हम लोग पद यात्रा पे थे। जो दर्द सुन रहे हैं बंगाल के, भैया देखो, दर्द तो पता है तब तक है जब तक इस देश का हिंदू नहीं जाग रहा है। देश की विडंबना है, इस देश की विडंबना है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है। जब तक हम इस देश के 80 करोड़ 110 करोड़ हिंदू एक नहीं हो जाते, हम जहाँ जहाँ बटेंगे वहीं वहीं कटेंगे। हर जगह से भगे थे, आगे भी भगेंगे। हिंदुस्तान छोड़ के भी जाना पड़ेगा अगर नहीं जगेंगे। मैं अपने भाई से मैं भाई आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप डटे रहिए, आज नहीं तो कल इस देश में राम राज्य दोबारा वापस लौट कर आएगा। जब इस देश में राम राज्य वापसी आएगा तो ममता जैसे कितने तो कब्रों में सो गए मेरे भाई। इस देश में राम के अस्तित्व को ना कोई कल हिला पाया था, ना कोई आज हिला पाएगा और ना आगे हिला पाएगा। और रही बात मंदिर की आलोचना, मंदिर के बारे में उल्टा बोलने वालों, हम आज आपको एक साफ शब्दों में एक संदेश देना चाहेंगे कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और रही बात मंदिर की नींव को और जड़ों को हिलाने की, तो आपके तो बच्चे, आपके कई पूर्वज कब्रों में सो गए जाके, और हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली सनातन की पीढ़ियों को इतना मजबूत करके जाएंगे। आप मंदिर हटाने की बात करते हो, आप एक पायदान की सीढ़ी तक हिला के दिखा देना। जय श्री राम, जय श्री राम।